Good morning, students. Today we discuss chapter 7, class 6, introduction of algebra. Let me start now. Exercise 7.1. We know that algebra means क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लिटल एंड अल्फाबेट, यानी नंबर्स और अल्फाबेट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। अब कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है? इंट्रोड्यूस। जैसे मैंने कहा कि आपने एक्स कुछ पैसेस खरीदी 10 रुपीज की, तो मैंने कुछ कुछ पैसे यानी कि एक्स पैसे खरीदी, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10x हो गया। जहां अल्फाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन हो उस क्वेश्चन में अलजेब्रा का यूज किया गया। क्लियर स्टूडेंट्स? उसी क्रम में हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस। क्लियर स्टूडेंट्स? समझेंगे बेटा आप लोग? पहला कह रहा है 7.1 में फॉर्मूलेट द जनरल रूल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन पहला कह रहा है फॉर्मूलेट द जनरल रूल्स ऑफ द फॉलोइंग का पहले का ए। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। लेट द रेडियस कितना मान लिया मैंने बेटा? आर। कितना मान लिया? आर। जब रेडियस को आर माना तो डायमीटर कितना हो जाएगा? DIAM ETA। डायमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई रेडियस इक्वल टू आर। D इक्वल टू आर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर बी देखिए बेटा। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस यानी बी इंटू एच। यानी कि फॉर्मूला प्राप्त हुआ ए इक्वल 1/2 बी एच। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा हम लोग। देखते हैं कुछ पैटर्न्स दिए गए जैसे बन का कितना दिया? 4, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा सेम। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे यानी इसमें किस फॉर्मूले का यूज किया गया? हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर। किस फॉर्मूले का यूज किया गया है? एन स्क्वायर। लिखेंगे 4 यानी 4 का यूज किया 2n + 2। इसमें फॉर्मूला पूछा किस फॉर्मूले का यूज किया गया है? लिख सकते हैं 2n + 2। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? जैसे पहले आप कितने हैं? 1 2 3 4 4 है, तो 4 4 2 का 8 8 + 2 6। तो अगले वाले 6 आएंगे होंगे, फिर 6 रखेंगे तो कितना आता है? 6 2 12 12 14, अगले 40। इस क्रम से आप क्रम से निकालते जाएंगे। इस फॉर्मूला जो यूज किया गया है वो 2n + 2 का यूज किया गया है। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। Generate the first 4 terms patterns for following rules equal। पहला क्वेश्चन कह रहा 4n, इसकी 4 टर्म्स निकालने। कितने टर्म निकालने बेटा? 4 टर्म्स। कैसे निकालेंगे? n इक्वल पहले हमने कितना रखा? 1 रखा, तो 4 × 1 इक्वल 4 आया। 4 × 2 रखा इक्वल 8 आया। 4 × 3 रखा 12 आया। 4 × 4 रखा तो 16 आया। इसके अंदर इसके आंसर आ रहे हैं। आपने क्या कही? 1 2 3 4। जो हमें आंसर प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए? 4 8 12 और 16। ये हमारे क्या रिजल्ट आए। क्या है? उसने पूछा था कि पैटर्न क्रम में निकालना है, तो पैटर्न हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा। सेकंड का बी क्या कह रहा है?
2n-1 फोर टर्म से निकालना है। चलिए क्रम से निकालेंगे हम लोग। 2 मल्टीप्लाई 1 किया -1 इक्वल टू 2 बन जाए 2 - 1 इक्वल 2 सॉरी इक्वल 1। अगला यूज करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 -1 यानी 4 - 1 इक्वल 3। 2 मल्टीप्लाई 3 यूज किया 6 - 1 इक्वल 5। 2 मल्टीप्लाई 4 यूज किया 8 - 1 इक्वल 7। जो हमें आंसर प्राप्त हुए 1 3 5 7। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा हम लोग। क्या कह रहा है 6n अपॉन 5 1 रखा 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 इक्वल 6 अपॉन 5। 6 मल्टीप्लाई 2 12 अपॉन 5। 6 मल्टीप्लाई 3 18 अपॉन 5। 6 मल्टीप्लाई 4 24 अपॉन 5। 6 मल्टीप्लाई टोटल निकालना था। हमारा जो नंबर है वो है 6 अपॉन 5 12 अपॉन 5 18 अपॉन 5 24 अपॉन 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 2 + 3n। डी क्वेश्चन में कह रहा है चलिए 2 + 3 × 1 2 + 3 इक्वल 5। 2 + 3 × 2 3 to the 6 इक्वल 8। 2 + 3 × 3 2 + 9। क्या कह रहा है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एक्सप्रेशन। है का ए तेरा 50 मोर देन y यानी कि y से 50 अधिक है यानी कि y + 50। क्लियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। ठीक है खा कभी कह रहा है -62 टाइम्स z -62 टाइम्स यानी मल्टीप्लाई z इक्वल टू -62 z। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। कह रहा है x डिवाइडेड बाय 24 x डिवाइडेड बाय 24 इक्वल x अपॉन 24। क्वेश्चन नंबर उसी के क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा। कह b लेस देन a। जो b है वो लेस देन है a से यानी कि a माइनस b। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। कह रहा है a सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 532 माइनस a यानी 500 फ्रॉम लिखा है 532 माइनस क्या 8। क्वेश्चन में क्या देखेंगे। कह रहा है a टाइम्स y a मल्टीप्लाई y इक्वल a y। क्वेश्चन में डी देखेंगे बेटा। क्या कह रहा है x डिवाइडेड बाय q x डिवाइडेड बाय q इक्वल x अपॉन q। जी के क्वेश्चन में x देखेंगे बेटा। z मोर देन प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। प्रोडक्ट यानी x इंटू y मोर देन यानी प्लस कितना है z इक्वल आ जाएगा x y प्लस z। क्वेश्चन उठा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है सर राइट द स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन थर्ड का ए फोर्थ का ए भाई क्या कह रहा है 3x + 9। क्वेश्चन बी देखेंगे क्या कह रहा है 71 - ky
क्वेश्चन तो आपके पहले हम बताते क्या कह रहे हैं। सी में क्या कह रहा है, z माइनस वाई डी बी अपॉन 4 ई 51f f 22x अपॉन y g y प्लस a f zy I 3x प्लस 5y j 6xy। ये कुछ सवाल भी हैं, इनको हमें लिखना है स्टेटमेंट में, यानी कि अभी आपको क्या किया था, स्टेटमेंट में दिए थे और हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे थे। अब मैथमेटिकल फॉर्म में दिए हैं और हमें स्टेटमेंट में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उस चीज में बताने वाला हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 3x + 9, यानी कि 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x added to 9। क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी, y subtracted SUB TRACTED y subtracted from 71। क्वेश्चन नंबर सी, y subtracted from z। क्वेश्चन नंबर डी, b divided by 4, b divided by 4। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे, z टाइम्स e 51 टाइम्स x, 51 टाइम्स x। अगला देखेंगे कौन सा हो गया, ई के बाद अब देखेंगे twice of x, twice of x divided by y। जी देखेंगे y added to a, y added to a, ऐड देखेंगे z टाइम्स y, आई देखेंगे 3 टाइम्स x added half times y, half times y। अगर देखेंगे 6 टाइम्स, ये क्या रहा है 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ PRODUC, प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ये देखो क्वेश्चन, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, आप इनको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करने वाला हूं। आप इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन 5 कह रहा है, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म बाय द देम इन द टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर ए, पहले देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है, एक्स वाई वाई एस कॉमा वाई कॉमा जेड एक्स कॉमा जेड 7xy 78yx। ये दिए कुछ क्वेश्चन, इसमें हमें लाइक और अनलाइक टर्म छाटना है। तो हम टेबल फॉर्म में लिखेंगे लाइक
टर्म। लाइक टर्म छानेंगे तो एक्स वाई का लाइक टर्म क्या है, वाई एक्स, और ढूंढिए बेटा 7xy, और ढूंढिए 78y(x), ये लाइक टर्म हो गए। अब अनलाइक लिखना है जो मिल नहीं रहा है, अनलाइक टर्म में क्या आ जाएगा, y z एंड z, ये आपके अनलाइक टर्म हो जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर ए था। अब बी देखेंगे, क्या रहा है 9y माइनस 3y माइनस 3 3x z माइनस 201y। पहले लिखना लाइक, लिखेंगे लाइक, लाइक लिखेंगे 9y माइनस 3y माइनस 201y। अनलाइक लिखेंगे, अनलाइक हो जाएगा माइनस 3 माइनस 3x z। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा, a माइनस 50 5b माइनस के 25a माइनस b माइनस 12ab। लिखेंगे लाइक, तो a माइनस 25a और माइनस 5b माइनस b। अब नहीं अनलाइक, अब लिख लेना अनलाइक, अनलाइक में क्या आ जाएगा माइनस 50 माइनस 12ab, क्योंकि इसके अलावा कोई भी अनलाइक, और 50 माइनस 50, ये आपकी क्या है अनलाइक। क्लियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे, क्या रहा है 2xy 15yz माइनस 5x माइनस 15y। इसमें लाइक छाटना है, लेकिन लाइक 2xy अनलाइक है ये 2xy अनलाइक है 2xy 15yz माइनस 5x माइनस 15y, केस में कोई लाइक नहीं है। क्लियर स्टूडेंट, ये थे क्वेश्चन नंबर 5, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। Question number 6. Write the term and factor the given algebraic expression in tabular form. Question number A. 5a plus 2b minus 9c 29abc। इस क्वेश्चन को हमें क्या लिखना है, टर्म भी करना है और फैक्टर भी करना है। कैसे करेंगे आप इस चीज को देखेंगे, समझेंगे गौर से बात बेटा। क्या करना, पहले इसकी टर्म करना। चलिए तो एक टर्म लिखिए, अगर टर्म करना हो तो इसको सबसे पहले तरीका बढ़िया है 5a, 2b, 9c, 29abc।
अगर फैक्टर में हो तो 5, a 5 माइनस 5, a 2, b 9, c 29, a, b, c इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। आप इतना ही लिखिए, पर्याप्त आपके लिए। क्वेश्चन नंबर बी, y माइनस 100x माइनस के 99 yz माइनस के 9z। चलिए, तो y माइनस के 100x 99 yz माइनस के 9z। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, q माइनस के 2p प्लस के r माइनस के 88 qz। इसकी करना है तो q माइनस के 2p r माइनस के 88 qz। क्वेश्चन नंबर सी के क्वेश्चन नंबर डी लिखेंगे, तेरा x माइनस वाई। इसकी करना है तो x माइनस के y। क्वेश्चन नंबर डी के क्वेश्चन नंबर ई लिखेंगे, a माइनस 2b माइनस के 3c। इसके करेंगे a माइनस के 2b माइनस के 3c। क्वेश्चन ई का क्वेश्चन नंबर एफ लिखेंगे, क्या रहा है 5p q प्लस आर एस। इसकी करेंगे तो 5p माइनस के q आर एस। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आप इसको नोट कर लीजिए। हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा राइट द कोएफिशिएंट, पूछ रहा है कोएफिशिएंट 7 का a। कह रहा है a in 3ab। कैसा कोएफिशिएंट पूछा, a का, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ ए COE डबल FICIEN कोएफिशिएंट ऑफ, इसने पूछा a का, पूछा a को छोड़ के बकाया सब लिख दो 3b। क्वेश्चन नंबर बी क्या रहा है x in 99 xy। चलिए देखेंगे कोएफिशिएंट COE डबल FICIENT कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल माइनस के 99y। क्वेश्चन नंबर सी क्या रहा है y in माइनस के 99xy। देखेंगे कोएफिशिएंट COE डबल FICIENT कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल माइनस के 99x। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है b in 3ab। कोएफिशिएंट ऑफ b इक्वल 3a। जिसका पूछे उसको छोड़ के बकाया सारा लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर ई c in माइनस 141 xy abc। क्वेश्चन पूछा सी का, लेकिन कोएफिशिएंट COE डबल FICIENT कोएफिशिएंट ऑफ सी का पूछा आएगा माइनस के 141 xy ab। क्लियर। क्वेश्चन ई के बाद क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे, क्या है s in 81 pqs। लेकिन कोएफिशिएंट COE डबल FICIENT कोएफिशिएंट ऑफ s in 81 pq।